एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड फॉर एक्ने प्रोन ऑयली स्किन। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में वो यही होता है कि इज ग्लाइकोलिक एसिड गुड फॉर एक्ने ट्रीटमेंट। तो द आंसर इज येस, इट इज़ वेरी गुड टू बी यूज्ड ऑन द एक्ने प्रोन ऑयली स्किन। अब क्यों? बिकॉज जो ग्लाइकोलिक एसिड है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो ग्लाइकोलिक एसिड है दैट इज़ एन AHA, दैट इज़ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। अगर मान लो कि आपने अपने स्किन पे कभी भी ग्लाइकोलिक एसिड का सीरम या फिर कोई क्रीम यूज़ करी और आपको इरिटेशन, मत बोल सकते इन्फ्लेमेशन हो रही है, देन यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ विद वाटर। वाटर विल न्यूट्रलाइज दैट एसिड और अभी मतलब कि योर स्किन विल स्टार्ट टू काम डाउन, राइट? But if you are not feeling anything like that, then you can go ahead with the glycolic acid on your skin। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है दैट एक्ट्स एज अ केमिकल एक्सफोलिएंट, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड भी एक केमिकल एक्सफोलिएंट के जैसे काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये इट स्मूदन आउट योर स्किन टेक्सचर, हेल्प्स यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ और ट्रीटिंग द डार्क स्पॉट्स। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया फ्रॉम योर स्किन। इट हेल्प सपोर्ट्स द मॉइस्चर ऑफ योर स्किन, दैट इज इट्स एन ह्यूमेक्टेंट। ठीक है, इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड इन योर स्किन। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द हाइपोपिगमेंटेशन। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द एज स्पॉट्स। इट हेल्प्स टू बूस्ट द कोलेजन production in your skin. So see how many advantages it has. It increases the elasticity of your skin. It repairs the skin barrier, right? So इसके इतने सारे benefits हैं। Question is when should I use it? तो आपको जब भी इसे यूज़ करना है, so you should always try to include glycolic acid in your night routine, राइट? नाइट स्किन केयर रूटीन। कभी भी इसको दिन में नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि दे आर वेरी फोटो सेंसिटिव, राइट? सो दे मे कॉज एनी हार्म टू योर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसलिए दिन में नहीं लगाएं। और अगर रात में भी हम लगा रहे हैं तो सुबह उठ के हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी बाहर जाएं या ना भी जाएं, वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम द सन रेज। अब ऐसा क्यों करना है? वाई बिकॉज एज आई ऑलरेडी मैंशन कि ग्लाइकोलिक एसिड क्या है? एक केमिकल एक्सफोलिएंट है। तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। कैसे करेगा? हाउ ग्लाइकोलिक एसिड इज वर्किंग ऑन योर स्किन। तो आपकी स्किन पे मान लो 2 लेयर्स है। एक ये फ्रेश स्किन की लेयर है और ऊपर उसकी होती है डेड स्किन। ठीक है, सो व्हेन यू अप्लाई ग्लाइकोलिक एसिड ओवर दिस डेड स्किन, तो क्या करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड कि आपकी फ्रेश स्किन और डेड स्किन के बीच में जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करना शुरू करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी डेड स्किन जो डेड स्किन होती है वो लूज़ हो जाती है और वो निकल जाती है। तो अब क्या है? आपकी फ्रेश स्किन है, राइट? तो ये जो फ्रेश और न्यू स्किन है, इट इज़ वेरी sensitive and it's delicate, so you need to protect this skin from the harmful sun rays, that is UVA and UVB, right? So for this purpose you need to always include sunscreen in your morning skincare routine. So what can I pair glycolic acid with? Can I pair retinol with glycolic acid? So answer is a big no, कि कभी भी आपको ग्लाइकोलिक एसिड को रेटिनॉल के साथ यूज़ नहीं करना है। दे विल कॉज एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑन योर स्किन, राइट? एंड दे मे कॉज इचीनेस ऑन योर स्किन, फ्लेकीनेस ऑन योर स्किन। सो दैट्स वाई डू नॉट पेयर ग्लाइकोलिक एसिड विद रेटिनॉल। आप इनको अल्टरनेट टाइम्स पे यूज़ कर सकते हो कि आज आपने ग्लाइकोलिक एसिड कर लिया, फिर अगले दिन या फिर 2 दिन बाद रेटिनॉल यूज़ कर लिया, बट डू नॉट यूज़ देम ऑन द सेम डे, राइट? सो दैट्स नॉट रिकमेंडेड। बाकी आप ग्लाइकोलिक एसिड को विटामिन सी के साथ में कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ सेफ, यू कैन डू दैट, right? Next question is it safe to use glycolic acid every single day? Then yes, it is very safe to use glycolic acid every single day, but you need to determine कि आपकी स्किन कितना कॉन्सेंट्रेशन ग्लाइकोलिक एसिड का ले पा रही है। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास जो 2 क्रीम्स है, आई हैव 2 क्रीम्स विद मी, सो दे आर ग्लाइको 6 एंड ग्लाइको 12। सो पहले जो मैंने यूज़ किया था दैट वॉज ग्लाइको 6 एंड मुझे वॉट आई फेल्ट वॉज कि माई स्किन वॉज नॉट फीलिंग इरिटेटेड और समथिंग, लाइक थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन होता है बिकॉज इट्स एन एसिड, सो वो होगा ही। बट ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट
able to bear that was bearable. So that's why I went ahead with the higher concentration, that is glyco 12, and that is also suiting my skin, and it is helping to reduce some of the pimple marks on my skin, which is a very good thing. So I'm continuing with that, and I'll share the result of that after a month. So here is glyco 12 that I'm using right now, and this is glyco 6 that I was using before. But जब मुझे लगा कि yes, my skin is able to take this concentration, so I went ahead with this. So before using the higher concentration or any concentration of glyco 6 or glyco 12, please do a patch test कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी स्किन पे आप लगाओ चेहरे पे और इरिटेट होने लग जाए. सो यू कैन यूज़ एनी एरिया ऑफ योर स्किन, एंड वहाँ पे आप इसको रब करके देख सकते हो. लीव इट फॉर सम टाइम. इफ़ रेडनेस हो रही है, इचीनेस हो रही है, या फिर रैशेज हो रहे हैं, देन स्टॉप यूजिंग दैट एंड वॉश इट ऑफ विद वाटर, राइट. बट अगर आपको ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, देन गो अहेड. दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड. दे गेट absorbed in your skin, and you will feel next morning that yeah, it has already started to work on your skin, right. So अगर आप affordable options ढूंढ रहे हो, you cannot afford the serums and all these things which are available in the market, then you can definitely go for these any of these two, depending on the tolerance of your skin. So that's all from my side in this video. I hope I have covered most of the questions related to the glycolic acid in this video. If you have any question, you can write down to me in the comment sections below.